हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो हमारी हेयर ग्रोथ सीरीज़ का सेकंड डे है। तो कल जैसे हमने हेयर वॉश करा था, आपने पूरा रूटीन देखा होगा मेरा डे 1 का। तो आज डे 2 है, तो ये सीरीज़ चल रही है आपकी। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमको फ़ायदा ना हो, और फ़ायदा तो होगा ही। तो मेरे साथ आपको फ़ायदा होगा, तो देखते हैं। तो आज हमारा सेकंड डे है, तो उस हिसाब से आज हमारा, हमने कल हेयर वॉश करा था ऑयलिंग के साथ हेयर वॉश। तो आज हमारा, हमें कुछ भी नहीं करना है। सेकंड डे में हमने अपने बालों को केवल छोड़ना है और उनको केवल नॉर्मली उनको, मतलब हमारे जो नेचुरल ऑयल होता है उसको अपने सिर में आने देना है, क्योंकि नेचुरल ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेचुरल ऑयल से हमारे बालों को जो डीप नरिशमेंट मिलती है वो शायद मार्केट के ऑयल से नहीं मिलती। तो हमें क्या करना है ना, तो अभी तो हम टोनर लगाएंगे, जो हमारा मेथी के पानी का जो हमारा टोनर है वो लगाएंगे आज के दिन, बस वही चीज़ लगाएंगे। और जो हमारा, रुको, वो चीज़ लगाएंगे। और जो हमारा तो रात को हम लट्टी बट के सोते हैं ना, रात को हमको लट्टी बट के ही सोना है। तो सुबह होते ही उस लट्टी को खोल के जूड़ा बना लीजिए आप। तो दूसरी बात है कि जो हमारा, पहले हम ऐसा करते, चलो रहने दो, पहले हम जो हमारा नेचुरल ऑयल आया हुआ है, क्योंकि आ जाता है जब रूखी स्किन होती है ना, पर जब हमारे हेयर वॉश हो जाते हैं तो स्किन जो रूखी होती है, तो नेचुरल ऑयल जो आता है उसकी मसाज हमें करनी है, हल्के हाथों से मसाज करनी है, पूरे सर में करनी है, हल्के हल्के हाथों से ब्राउन ब्राउन मसाज करनी है, पूरा मसाज करनी है। देखिए, तो देखिए हमने मसाज कर लिया। अब हम करेंगे, अब हम टोनर लगाएंगे इसमें, जो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टोनर। टोनर से क्या होगा ना, हमारे बालों में जो मेथी का पानी है वो मैं बता चुकी हूँ बार बार कि वो हमारे बालों के लिए वरदान है। तो हमने क्या करना है, उस टोनर को लगाना है और पूरे दिन छोड़े रखना है। पूरे बालों को गीला कर लीजिए और फिर कंघी एकदम ना कीजिए। जब बाल सूख जाए फिर आप कंघी कीजिए, देखना आपको ऐसा लगेगा कि आपके बाल नेचुरली शाइन कर रहे हैं। और मतलब ऐसा नेचुरली शाइन होंगे, काले हो जाएंगे बाल। अगर आपको वाइट है, ब्राउन हेयर की प्रॉब्लम है, तो बाल आपके काले हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना इफेक्ट हो जाता है उससे। रुको, ये टोनर है, ये मैंने बना के रखा था। रोज़ रात को भिगा के रख देती हूँ मैं मेथी दाना, और फिर ये इस तरीके से सुबह तक पीला हो जाता है। रात को गर्म पानी में भिगा के रख दीजिए, और आप चाहे तो पका सकते हैं, नहीं तो पकाने की भी इतनी कोई नीड नहीं है। तो देखिए ये थोड़ा जेली जेली सा हो गया है। इट्स ओके, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, डीप नरिशमेंट मिलता है। फुल भर दिया मैंने, देखो। अब हम इसको बालों की जड़ों में लगाएंगे, देखिए ऐसे। आप अच्छे से लगा लीजिए इसको बालों की जड़ों में पूरा। और ये चीज़ आपको इतना फ़ायदा देगी ना, बहुत ज़्यादा। इसके बाद में कल हमारा हेयर वॉश होगा, तो कल हम अपने बालों में हेयर मास्क लगाएंगे, और या हेयर मास्क यूज़ करेंगे या मेहंदी यूज़ करेंगे, ठीक है। कल हेयर वॉश होगा तो नेचुरल शैम्पू भी आपको दिखाऊंगी कि नेचुरल शैम्पू क्या यूज़ करती हूँ मैं। और इसको बहुत अच्छे से लगा लेना है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा आ रहा है, इससे मैं पूरे बाल भीग चुके हैं मेरे। ये पूरे बालों को, पूरे स्कैल्प भिगा लीजिए आप, नुकसान नहीं करेगी, आपको कतई नुकसान नहीं करेगी। देखना आपको फ़ायदा होगा। आपको महीने भर में ही फ़र्क दिखने लग जाएगा। इससे वैसे तो दिखेगा वीक में ही, पर आपको अपने बालों की लेंथ थोड़ा बड़ी हुई दिखेगी। अगर वीक की बात, महीने की बात करूँ मैं, तो आपके बालों की लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगी। तो इसको पूरे पूरे स्कैल्प में अच्छे से लगा लो, फिर हल्के हाथों से मसाज कर लो, या नहीं भी कर सकते हो तो इससे तो पूरे जड़। सबसे बात ना, कि एक दो बार में कुछ नहीं होता, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मेन रखती है। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, पेशेंस रखना है, सबसे मेन पेशेंस होता है। आप रेगुलर कीजिए और अपने बालों को की केयर कीजिए। देखिए मैंने ऐसे ही ये बाल नहीं पाए, मेरे बाल बहुत, मतलब इतने लंबे नहीं थे, तो मैंने इन सब चीज़ों को ट्राई किया है, तभी ये चीज़ें इतनी लंबी हुई हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ट्राई करती हूँ, तो डे बाई डे आपको दिखेगा। आज तो सेकेंड डे है। कल फर्स्ट डे में हमने हेयर वॉश किया था, आपने देखा बालों को किस तरीके से वॉश करना होता है। उससे पहले प्री वॉश क्या रूटीन है मेरा, ये भी देखा आपने। तो कल हम अपने बालों पे मेहंदी करेंगे। मेहंदी देख लीजिएगा कौन सी मेहंदी करती हूँ मैं। तो कल हम मेहंदी लगाएंगे, और अभी से पूरे बालों में लगा लेती हूँ। तो जैसे देखिए मैंने पूरे बालों में लगा लिया है, ये देखो नीचे तक पूरे बाल भीग चुके हैं। तो पूरे नीचे लगाइए, यहाँ पे लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखना ये इतना ज़्यादा सिल्की कर देगा ना आपके बालों को। तो गीले बालों में कंघी बिल्कुल भी ना कीजिए, बिल्कुल भी कंघी नहीं करनी चाहिए गीले बालों में, पूरे बालों को। ये
ये सब मेरे बेबी हेयर है, न्यू ग्रोथ हुई है इनकी। इनको देख सकते हैं आप, ये सब नई ग्रोथ है बालों की, तो वो इसी से हुई है। आप मेरे साथ अगर मेरा हेयर केयर रूटीन फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी आपकी इच्छा है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक कीजिएगा। आप मेरी सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, हेयर ग्रोथ सीरीज चैलेंज है मेरा ये, तो आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए और सपोर्ट कीजिए अपनी बहन को, ठीक है। बाकी ये ऐसे हो चुके हैं, इनको सुखा लेते हैं। इनको सूखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सुखाने के बाद हम लट्टी बाँट लेंगे नॉर्मल, या आप जूड़ा पसंद करते हैं तो जूड़ा बना लीजिए। बाकी ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं आपका इसमें, क्योंकि अपने बालों को थोड़ा टाइम आप दे भी देंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ही के बाल हैं, आप ही के बाल ग्रोथ होंगे, आपको कोई वो नहीं होगा। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, मैं तो अपने इस टोनर से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसने मेरे को इतने फ़ायदे दिए हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ वैसे ये चीज़ें, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर अपने यूट्यूब चैनल में इस चीज़ को बनाऊँ और लोगों तक पहुँचाऊँ अपनी जानकारी को, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स, पता है मुझे पता है वो हेयर लॉस से जूझ रही होंगी। उनके बाल, जब मैं बताऊँ, उनके जो किसी किसी की ये जो लाइन होती है इतनी चौड़ी हो जाती है, तो मुझे पता है वो चीज़ क्या होता है जब बाल इतने इतने निकलते हैं। मेरे इतने बाल झड़े हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगी, आप शॉक्ड हो जाएंगे, दिखाऊंगी। पर जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तब मैं अपना दिखाऊंगी मैंने कितना मेरा हेयर लॉस हुआ है। और आज मैं बताऊँ, देखो मेरा इतना हेयर लॉस हो रहा है, बस अब इसको हम वो कर लेंगे, इसको सुखा लेंगे, फिर बाद में इसके बाद देखो मैंने पूरा ख़त्म कर दिया। यहाँ पे तो लगाइए, यहाँ पे से औरतों के बाल ज़्यादा झड़ते हैं इस साइड में, तो यहाँ पे लगाना कंपलसरी है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं।